गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम ज्योग्राफिकल पार्ट पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफिकल पार्ट में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा वो पढ़ा हमने भारत, उसका आकार और उसकी स्थिति के बारे में कि कौन से गोलार्ध में स्थित है। मानचित्र का अगर अध्ययन किया जाए तो उसका अक्षांश और देशांतर स्थिति क्या है, उसका कुल क्षेत्रफल क्या है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है, और उसकी स्थिति के बारे में कि एशिया महाद्वीप में स्थित है तो एशिया महाद्वीप के किस दिशा में ज़्यादा स्थित है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसके आस पड़ोस के जो विभिन्न देश हैं वो कौन कौन से हैं, कर्क रेखा है वो भारत के कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये सारी जानकारियाँ हमने पहले चैप्टर में प्राप्त कर ली थी। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारत की जो भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये चैप्टर हो जाता है। और आज का जो दूसरा चैप्टर है वो है भारत का भौतिक स्वरूप यानी बनावट, कि भारत की जो बनावट है वो कैसी है। कहीं पर विशाल मैदान है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मरुस्थल है, और कुछ जगह ऐसी है जो बिल्कुल पानी के पास में है, प्रायद्वीप की स्थिति में है, और एक होता है तटीय समूह, द्वीप समूह है। तो ये सारी चीज़ों का जो है हम अध्ययन आज के इस लेसन में करेंगे कि भारत को भौतिक रूप से या भौगोलिक रूप से भारत के कितने भाग किए हुए हैं या भारत कितने भागों में बांटा हुआ है। जैसे आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं उस जगह को देखकर कि आप कौन से स्थान पर रह रहे हैं। अगर पहाड़ी एरिया है तो पर्वतीय प्रदेश हो गया, बिल्कुल मैदानी भाग है तो आप मैदानी भाग में रहते हैं। आप पश्चिमी दिशा में चले जाएं तो मरुस्थलीय भाग आ जाएगा। समुद्र के किनारे अगर आप आते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर के पास में, तो ये आपके हो जाएंगे तटीय प्रदेश। फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार आ गया, जो बीच वाला जो हिस्सा आ गया जहाँ पर पठारनुमा क्षेत्र बना हुआ एरिया है, पठार के जैसा, जो पर्वत के जैसा होता है लेकिन पर्वत से कम होता है, वो पहाड़ी एरिया हो जाता है वो। और उसके बाद में द्वीप समूह है, क्योंकि भारत की जो स्थलीय सीमा और जल सीमा हमने देखा तो जल सीमा में हमने उसकी जो द्वीप समूह वाली जो सीमा थी वो भी काउंट की थी, चाहे वो अंडमान निकोबार की सीमा हो या लक्षद्वीप की सीमा हो, इन सभी सीमाओं को हमने काउंट किया था। तो इस प्रकार से भारत को जो भौतिक रूप से है वो अलग अलग भागों में बांट रखा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो भाग है वो कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी कि पहला भाग कौन सा हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि किधर है। मैंने बताया था कि भारत का जो शीर्ष है वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये नक्शे के हिसाब से बताया है, लेकिन नक्शे का शीर्ष हमेशा किस दिशा में मानना है हमें, उत्तर। और मेरे यहाँ से उत्तर हो जाता है मेरे राइट हैंड की तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो ठीक है, पहला जो भाग है भारत का भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो भाग है वो कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा है उत्तरी मैदान। दूसरा है, जैसे ही आप हिमालय पर्वत श्रृंखला से नीचे आप उतर के आते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, इधर आप आ रहे हैं तो इधर कौन सा मैदान आ जाता है आपका, उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान के बाद में आपके आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि ये जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार जो क्षेत्र है वो किधर आ गया आपके, जहां भारत का नक्शे में वी शेप बना हुआ है, ऐसे नीचे आके ऐसे ऐसे ये वी शेप बना हुआ है ना,
तो ये यहाँ से जैसे आप नीचे आएंगे ये पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार है ये, ठीक है, ये पूरा, ये तटीय प्रदेश हो ही गए भाई। इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इधर हिंद महासागर हो गया, इधर अरब सागर हो गया, तो ये तटीय प्रदेश हो गए। तो ये कौन सा हम देख रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार आ गया। जैसे ही आप एमपी की बॉर्डर को क्रॉस कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो वो कौन सा एरिया आ जाता है आपका, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है आपके भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल जो किधर है, पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा में कौन से राज्य में है, राजस्थान में। लगभग राजस्थान का 48% भाग जो है वो मरुस्थलीय है। तो भारतीय मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, और किस दिशा में जा रहा है आपके, पश्चिम दिशा में जा रहा है। फिर उसके बाद में आ जाता है पांचवा, तटीय मैदान। तटीय मैदान आ गया। मैंने बताया था कि भारत के नक्शे में नीचे जो वी शेप बना हुआ है, ये वी शेप बना हुआ है नीचे, ये इधर गुजरात आ गया, ठीक है। और जैसे आप इधर आ जाएंगे मुंबई के पास में, केरला इधर आ गया, या आंध्रा इधर आ गया, तो ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गया, और ये हिंद महासागर हो गया। तो ये टोटल पानी है यहाँ पर, पानी। तो तट यानी किनारा, किनारे के पास में ये है। तो ये सारे यहाँ पर जो बसे हुए जो प्रदेश हैं या जो राज्य हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, तटीय मैदान में। और जो छठा पॉइंट है वो है द्वीप समूह है। जो कौन कौन से बताए थे मैंने, दमन द्वीप, हालांकि वो तो बिल्कुल गुजरात के पास में है, उसको ज़्यादा नहीं देखते हम। द्वीप में जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, लक्षद्वीप, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये इसमें आएंगे। तो आज का जो हमारा पूरा जो चैप्टर है वो इन 6 बिंदुओं के ऊपर चलेगा। हम इन 6 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी क्या विशेषता है। फिर उसके बाद में उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में कौन कौन से भारत के जो राज्य हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद में आ गया आपके प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग आ गया, फिर भारतीय मरुस्थल आ गया, फिर तटीय मैदान आ गया या तटीय प्रदेश आ गए, ठीक है, या फिर उसके बाद में है द्वीप समूह। तो इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें अध्ययन करना है तो वो किसका करना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का। मैं आपको बता दूं, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। ऊपरी हिस्सा, भारत के नक्शे का जो ऊपरी हिस्सा है वो पर्वतीय भाग है पूरा हिमालय पर्वत का, ठीक है। जो जैसे भारत का जो नक्शा बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, ऐसे जाकर ऐसे बना हुआ ना ऊपरी नक्शा, फिर ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। तो इधर सिंध से लेकर लास्ट अरुणाचल प्रदेश के पास में यहां आ जाओ, ब्रह्मपुत्र, यहां तक टोटल जो भाग है वो काहे का है, पर्वत श्रृंखला का, हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये टोटल जो भाग है वो कौन सा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, जो इसकी लंबाई है यानी सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, अर्थात ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप आते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। और इसका आकार कैसा है, अर्धवृत्ताकार। जो इसकी जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उसका आकार कैसा है, अर्धवृत्ताकार, जो कि सिंध से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ब्रह्मपुत्र तक। और ये जो दूरी है
ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे कि जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी लंबाई कितनी है और वो कहाँ से जा रहा है। देखो ये पूर्वी एरिया हो गया, ये उत्तरी हो गया और ये पश्चिमी साइड हो गई इसकी थोड़ी सी। तो यहाँ से लेकर यानी उत्तरी पश्चिम से लेकर ये अगर पूर्व तक जा रहा है तो इसकी जो लंबाई है वो कितना हो रही है? 2400 किलोमीटर। अब ये हमने लंबाई देख ली, अब हम देखेंगे इसकी चौड़ाई। जैसे ये पूरा पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय भाग, ये पूरा ठीक है। अब इसकी हमें चौड़ाई देखनी है। भाई आप खुद देखो इस नक्शे में कि यहाँ पर जो पहाड़ है उनकी चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। फिर जैसे आप आगे जाएंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है? ये तो इसका मुख्य भाग है, ये मुख्य भाग है और आगे चलते चलते ये नेपाल से होती हुई ये इधर आकर ब्रह्मपुत्र की तरफ आ गई। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर हम यहाँ की चौड़ाई की बात करें जो कि कश्मीर के क्षेत्र में आता है तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि और ये कश्मीर वाला एरिया है। कश्मीर वाले एरिया की अगर हम बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला में तो इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तरी भाग में कश्मीर वाले एरिया में, तो इस पहाड़ों की जो चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 400 किलोमीटर। लंबाई हमने देख ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 2400 किलोमीटर। और अगर कश्मीर में इसकी चौड़ाई देखें तो वो कितनी है? 400 किलोमीटर। और आगे आप चले जाओ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ आते आते इसकी चौड़ाई हो जाती है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा एक अध्ययन किया है हिमालय पर्वत श्रृंखला का कि सिंध से लेकर आप ब्रह्मपुत्र तक चले जाएं अरुणाचल प्रदेश में तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर के क्षेत्र में इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो कहाँ हो जाती है? 150 किलोमीटर तक हो जाती है। यानी यहाँ बढ़ती हुई है और आगे जाएंगे तो ये चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। अब यहाँ देखिए आप खुद, इस जगह जो पर्वतों की ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। तो मुख्य रूप से ये जो भाग है वो ही मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है इसका। या इधर ये नेपाल आ गया, नेपाल आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वतों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। अब हम देखने जा रहे हैं इसके प्रमुख शिखर। भाई सबसे ऊंचा तो हिमालय हो गया। भाई हिमालय पूरा, ये पूरा हिमालय है, ये पूरा हिमालय पर्वत है ये पूरा। लेकिन इस हिमालय पर्वत में भी प्रमुख इसकी चोटियां हैं, प्रमुख शिखर हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि हिमालय की पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है और वो मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। तो इसके शिखर में सबसे पहली चोटी कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ये नेपाल की बात होगी तो भारत की तो हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन कर ले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप माउंट एवरेस्ट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो ऊंची चोटी है हिमालय की वो कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848 मीटर। ठीक है, कितनी है? 8848 मीटर। उसके बाद में आ गया कंचनजंगा। कंचनजंगा ये स्थित है भारत में। भाई मैंने बताया था कि हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है? नेपाल में। कितनी लेंथ है? 8848 मीटर। 8848 मीटर। उसके बाद में दूसरी, इसके बाद में कौन सी है?
कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है, 8,598 मीटर। ठीक है, ये हो गई भारत की। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट, यानी हिमालय की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कितना है, 8,848 मीटर। और भारत की बात करें कि हिमालय की जो प्रमुख शिखर चोटियां हैं उसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी या शिखर कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा। कितना, 8,598 मीटर। फिर उसके बाद में मकालू, ये भी कायम है नेपाल में, क्योंकि मैंने बता दिया था यहाँ से चोटियाँ स्टार्ट हो रही है पर्वत की। ये पहाड़ी एरिया आ गया पूरा हिमालय पर्वत की, इधर नेपाल मैंने बता दिया था। ये भारत का ऐसे नक्शा ऐसे नीचे आके ऐसे जा रहा है, तो ये पूरा नेपाल ही है। तो यहाँ पर ये देखो इसकी चोटियाँ बनी हुई है, तो ये आ गया नेपाल मकालू। मकालू आ गया, ये भी कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है, 8,481 मीटर। ये हो गया, यानी कि नेपाल की प्रमुख रूप से दो चोटियाँ इसमें आ गई, माउंट एवरेस्ट और मकालू। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। अब थोड़ा सा और भारत की कुछ देख लेते हैं भाई। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में भारत की और कौन सी चोटियाँ जो हैं वो सर्वोच्च शिखर तक है, तो उसमें पहला है नंगा पर्वत। अब यानी कंचनजंगा के बाद में कौन सा आ गया, नंगा पर्वत। ये कहाँ है, भारत में स्थित है, ये ध्यान रख लेना। भारत की पहली चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और फिर नेपाल की आ गई मकालू, और फिर उसके बाद में भारत की चोटी कौन सी आ गई, नंगा पर्वत, 8,126 मीटर। ठीक है, उसके बाद में नंदा देवी आ गया आपके, ये भी कहाँ है, भारत में है, 7,817। तो ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं हम कि हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो प्रमुख शिखर चोटियां हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और वो कहाँ स्थित है, नेपाल में। फिर उसके बाद में अगर भारत की बात करें कि भारत की सबसे ऊंची शिखर या चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। फिर मकालू नेपाल में आ गया, फिर नंगा पर्वत भारत में 8,126, नंदा देवी 7,817। तो इस प्रकार से ये हमने देखा है हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बारे में कि सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र आप चले जाए हिमाचल के पास में, अरुणाचल के पास में, हिमाचल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के पास में आप चले जाए बिल्कुल पूर्व दिशा में, तो वहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई अलग अलग बटी हुई है। सिंध की तरफ आप आते हैं कश्मीर वाले एरिया में तो यहाँ ज़्यादा है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ पर इसकी चौड़ाई लगभग 150 के लगभग रह जाती है। और फिर उसके बाद में इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं, शिखर हैं, जो इसके पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बहुत से पहाड़ जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे पहाड़ ऐसे, ठीक है, ऊपर बढ़ता जाता है, घटती जाती है। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, 8,598 मीटर। तो ये हम देख रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप को, और भारत के भौतिक स्वरूप में जो सबसे पहले हमने जो लिया वो लिया हिमालय पर्वत श्रृंखला को। अब उसके बाद में हम देखेंगे हिमालय जो पर्वत है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि हिमालय जो पर्वत है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे अब हम देखेंगे कैसे समझेंगे, ये हो गया हिमालय पर्वत, ठीक है, इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं।
पहला जो भाग है वो है महान हिमालय, महान आंतरिक हिमालय, महान आंतरिक हिमालय इसको कहते हैं और इसे हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहला जो भाग है हिमालय पर्वत का वो कौन सा है? महान आंतरिक हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है दूसरा है निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। ठीक है, पहला हो गया महान आंतरिक हिमालय, दूसरा हो गया निम्न हिमालय और तीसरा हो गया शिवालिक। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? महान आंतरिक हिमालय कह दो, महान हिमालय कह दो या हिमाद्री कह दो, पहला भाग। दूसरा भाग कौन सा है? निम्न हिमालय। मैंने बताया था ना कि ये भारत के ऊपर पूर्व से लेकर, यानी कि ये भारत का नक्शा बना हुआ है तो यहाँ से ऐसे बटे हुए, यहाँ पर पहला भाग हो गया अक्षांश और देशांतर के हिसाब से, पहला भाग यहाँ हो गया, फिर बीच वाला भाग हो गया, ये नीचे आ गया नीचे वाला भाग। ऐसे इसको क्या है 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें पहला है महान हिमालय, फिर दूसरा है निम्न हिमालय और तीसरा है शिवालिक, जो किधर चला गया? आपके अरुणाचल प्रदेश की ओर चला गया। अब मैं आपको बात करता हूँ महान आंतरिक हिमालय। इस क्षेत्र में हिमालय की जितनी भी मुख्य शिखर हैं वो यहाँ पर हैं। समझ लीजिए आप इसको, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यानी कि ये कहेंगे कि महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री जो है इस क्षेत्र में हिमालय के मुख्य शिखर स्थित हैं। यानी जो प्रमुख इसकी चोटियां हैं वो कौन से भाग में है? इस भाग में है। और लगभग औसतन अगर हम बात करें तो इसके हर एक शिखर की जो ऊंचाई है लगभग कितनी है? 6000 मीटर। यानी कि ये कहेंगे कि इस क्षेत्र में मुख्य शिखर स्थित है और प्रत्येक शिखर की लगभग जो औसतन जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर। और एक चीज और है, ये एरिया ऐसा है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ध्यान देवें, ये इसकी विशेषता हो गई। ये लो हो गया काम, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहेंगे कि इस एरिया की जो भारत के प्रमुख जो शिखर हैं वो इसी एरिया में स्थित है। और लगभग एवरेज अगर हम ऊंचाई की बात करें तो एक शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी मानी गई है? एवरेज 6000 मीटर। और ये एरिया हमेशा कहीं से ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। अब जो दूसरा आ गया है वो है निम्न हिमालय। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से आप नीचे की ओर आएंगे, लगभग हिमाचल में, हिमाचल के साइड में आप आ जाएं, हिमाचल प्रदेश की साइड में आप आ जाएं, कश्मीर से हिमाचल के बीच में, यानी कि कश्मीर से हिमाचल, ये इसका एरिया आ जाता है। आप कश्मीर से हिमाचल की तरफ, भाई कश्मीर तक तो ये सीमित हो गया, ये हिमाद्री, ये महान हिमालय। फिर थोड़ा सा आप कश्मीर की तरफ आएंगे तो कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की ओर आप चलेंगे तो ये निम्न हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आ जाती है। और इसकी जो ऊंचाई बताई गई है एवरेज 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर। ठीक है, यानी कि इसकी तो लगभग एक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी मानी गई है? 6000 मीटर। और इसकी कितनी मानी गई है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य। मुख्य रूप से पीर पांजाल इसकी प्रमुख श्रृंखला है।
इसकी प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पीर पांजाल, यानी निम्न हिमालय की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? पीर पांजाल। और ये मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? कश्मीर से हिमाचल के बीच में इसको माना गया है। फिर यहाँ पर जो पर्वत है ऊंचाई इतनी हो गई और लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो आ जाती है 45 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चौड़ाई यहाँ पर देखो ज़्यादा 400 किलोमीटर थी, लेकिन आप जहाँ पर आएंगे तो लगभग एवरेज अगर हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो आ जाती है 45 से 50 किलोमीटर के बीच में। यानी 45 से 50 किलोमीटर यहाँ पर इन पर्वतों की क्या है? चौड़ाई है। ऊंचाई मैंने बता दी कि लगभग 4500 मीटर एवरेज एक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है। और यहाँ की जो प्रमुख क्षेत्र जो आते हैं, कांगड़ा पर्वतीय नगरी, इसको पर्वतों की नगरी भी कहते हैं, इस क्षेत्र को पर्वतों की नगरी भी कहते हैं। पर्वत वाली नगरी निम्न हिमालय, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, और उसके बाद में मसूरी, रानीखेत, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो इसके एरिया में आते हैं। एक आपके जो फेमस है नैनीताल, ये सब किस में आते हैं? निम्न हिमालय में। निम्न हिमालय को समझ लीजिए, कश्मीर से हिमाचल प्रदेश के मध्य के जो क्षेत्र है वो निम्न हिमालय में गिना जाता है। प्रत्येक जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है? 3700 मीटर से 4500 मीटर। प्रमुख श्रृंखला पीर पांजाल, चौड़ाई यहाँ पर कितनी हो जाती है? 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? कांगड़ा, कुल्लू, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल। यानी पर्वतों का क्षेत्र भी इसको कहते हैं, पहाड़ों की नगरी भी इसको कहा जाता है। अब उसके बाद में अंतिम जो आ जाता है वो आ जाता है आपके शिवालिक, जो कि बिल्कुल कहाँ चला गया? अरुणाचल प्रदेश की ओर से बिल्कुल सबसे बाहरी। जैसे नक्शा उतर के आ रहा है भारत का, मैंने बनाया था ये नक्शा, ऐसे उतर के आ रहा है, ऐसे जब जा रहा है तो ये जो बाहरी क्षेत्र है वो कौन सा है? शिवालिक। यानी बिल्कुल पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल नजदीक आप चले जाएंगे तो कैंसर क्षेत्र आ जाता है शिवालिक। और यहाँ पर प्रत्येक जो शिखर है उसकी एवरेज ऊंचाई जो है वो कितनी मानी गई है? 1100 मीटर। यानी कि ऊंचाई यहाँ ज़्यादा है, फिर ऊंचाई के साथ साथ धीरे 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 ये कम होती जाती है। इसकी ऊंचाई धीरे धीरे इस साइड में आते आते क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक हो जाती है। ठीक है, और ये हिमालय पर्वत से लेकर, यानी जो नेपाल में मुख्य इसका भाग है, यहाँ से लेकर अगर आप इधर आते हैं शिवालिक तक, तो ये इसके बारे में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और एक चीज़ और है इसमें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि हिमालय से लेकर शिवालिक तक, यानी कि हिमालय से लेकर शिवालिक तक के बीच की जो भी पर्वतीय घाटियां हैं, यानी कि हिमालय से लेकर शिवालिक के बीच की जो भी पर्वतीय घाटियां हैं उन्हें दून कहा जाता है। दून, यानी कि आप कहेंगे कि हिमालय से लेकर शिवालिक के मध्य जो भी पर्वतीय घाटियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दून। और नाम भी सुना है इनके नाम से, जैसे पर्वत दून घाटियों में प्रमुख कौन कौन सा है? देहरादून, पाटलिदून और कोटलीदून। ये लो, ठीक है। यानी कि शिवालिक की बात करें तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला से लेकर शिवालिक तक कई ऐसी घाटियां हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से
है। और इधर इनकी जो ऊंचाई है औसतन प्रत्येक पर्वत श्रृंखला की वो कितनी हो जाती है 1100 मीटर, और चौड़ाई हो जाती है 10 से 15। और प्रमुख दून के नाम से कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके, देहरादून, पाटलिपुत्र, पाटलिदून और कोटलीदून। यानी कि ये आज हमने देख लिया हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, कुछ अध्ययन हमने आज कर लिया। और बाकी का जो चैप्टर है या टॉपिक है वो हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे।